अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 28 अक्टूबर 2018 है। 19 सफ़र 1440 इस्लामी तारीख है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात जो कि गैर मुल्की अफराद को ममलिकत में रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तानी वजारत इस्लामी अमूर ने कहा है कि हज 2019 में फ़ी हाजी तकरीबन 50,000 रुपये का इजाफ़ा किया जाएगा, क्योंकि डॉलर का रेट भी उसमें मुसलसल इजाफ़ा हो रहा है और रुपये की कदर में कमी के बाद ये सूरत हाल पेश आने वाली है। और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो हज करने वाले अफराद हैं उनको एक सब्सिडी दी जा रही थी, यानी उन्हें कुछ रियायत दी जाती थी जो अब ख़त्म कर दी जाएगी। दूसरी जानिब ये भी कि उनका कहना है कि हज करने वाले अफराद को 2019 से बेहतरीन सहूलियात दी जाने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है। लिहाजा इस तमाम सूरत हाल के बाद फ़ी हाजी तकरीबन 50,000 रुपये का इजाफा देखने में आएगा। इसी सिलसिले में सऊदी वजारत हज उम्रे की जानिब से भी कुछ तफसीलात आई हैं कि इस साल उम्रा सीज़न जो कि मुहर्रम के महीने से शुरू हो गया है, इस सीज़न के आगाज़ से अब तक 6,88,000 के करीब उम्रा वीज़े जारी किए जा चुके हैं। सबसे ज़्यादा वीज़े पाकिस्तानी शहरियों और दूसरे नंबर पर इंडियन और सबसे कम वीज़े टर्की शहरियों को जारी किए गए हैं। दोस्तों, सऊदी सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि गुज़श्ता एक साल के दौरान 8,627 अफराद को मुख्तलिफ जराइम में गिरफ़्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार मुलजमान में 4,841 सऊदी जबकि 3,786 गैर मुल्की अफराद शामिल हैं। इस सिलसिले में जो मज़ीद वाज़िया तौर पर इतलात आई हैं कि ड्रग स्मगलर्स यानी मनशियात के जो स्मगलर्स हैं उनको और जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़ ऑपरेशन में 102 सिक्योरिटी एहलकार ज़ख्मी भी हुए हैं, जबकि 24 मुलजमान हलाक और 28 ज़ख्मी हुए हैं। गिरफ्तार मुलजमान से लाखों की तादाद में नशावर गोलियाँ, 28 टन चर्स, 8 किलोग्राम हेरोइन, 83 किलोग्राम और इसके दीगर मंशियात और 21 किलोग्राम अफीम, 4 किलो कोकेन और दीगर बहुत ज़्यादा असला भी पकड़ा गया है और बहुत ज़्यादा छीनी गई कारें भी बरामद हुई हैं। इस सिलसिले में सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि ममलिकत का अमन व अमान या इसके अवामुन्नास की सेहत या दीगर कोई ऐसे मामलात से खेलने वाले अफराद किसी सूरत भी उनको नहीं बख्शा जाएगा और ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन जारी रहेगा। दोस्तों, ममलिकत में मानसून का मौसम तकरीबन आ चुका है और तकरीबन अक्सर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें हो रही हैं। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए फ़िलहाल वजारत तालीम ने कहा है कि अभी तक बारिशों की वजह से स्कूल बंद करने का कोई प्लान तैयार नहीं हुआ है। वजारत ने सोशल मीडिया पर चलने वाली उन तमाम ख़बरों को झूठा करार दिया जो कि ये कह रहे हैं कि ममलिकत में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लिहाजा इस सिलसिले में कोई भी असल ख़बर जो आएगी वो सिर्फ़ और सिर्फ वजारत तालीम की वेबसाइट पर या वजारत तालीम का कोई नुमाइंदा इलामिया जारी करेगा। याद रहे कि ममलिकत के अक्सर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिशें होने की खबरें आ रही हैं। दोस्तों, सिविल डिफेंस डायरेक्टर जनरल ने ऐलान किया है कि ममलिकत में होने वाली तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल की वजह से शहरी और रहायशी अपनी जान और माल की हिफाजत करते हुए बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हफ्ते भर से जारी रहने वाली बारिशों की वजह से मक्कातुल मुकर्रमा और उसके बहुत सारे इलाकों में बरसाती नालों की वजह से सड़कें बहुत ज़्यादा बैठ गई हैं, जिससे घरों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बहुत से इलाकों में सीवरेज का निज़ाम दरम बरम हो गया है। बहुत सी गाड़ियां सैलाबी रेले में बह गई हैं। बहुत सारे इलाकों में बिजली भी बंद हो चुकी है और मुसलसल मुश्किलात का सामना है। बरसाती रेले और सीवरेज के पानी की वजह से लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। मक्का की तरफ से अब तक तकरीबन 30 अफराद को शहरी दफा के एहलकार रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल कर चुके हैं। दोस्तों, रियाद में सिक्योरिटी इदारों ने 5
अफ्रीकी ममालिक जो एक मुल्क है चाड उसका नाम है, उसके शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है जो कि असले के ज़ोर पर दुकानें लूटते थे। शहरियों से मोटरसाइकिल, मोबाइल और नकदी वगैरह वो आसानी से छीन लेते थे क्योंकि ये छोटे मोटरसाइकिल पर आसानी से गलियों में गायब हो जाते थे। इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए सिक्योरिटीदारों ने भरपूर कार्रवाई करते हुए इस 5 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें तफ्तीशी इदारे के सुपुर्द कर दिया है, जहां पर इनके खिलाफ केस चलाते हुए इनको सख्त कानूनी सजा दी जाएगी। नजरान के इलाके से खबर आई है कि एक घर में शदीद किस्म की आग लग गई जिससे पूरा घर का सामान जल गया। आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसकी वजह से किसी भी किस्म का फ़िलहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। दोस्तों, अक्सर लोग अपने घर का एसी चलाकर छोड़ जाते हैं ताकि वापसी आए तो घर उनको ठंडा मिले। इस तरह की कुछ सूरत हाल के बाद अक्सर घरों के अंदर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, लिहाजा एहतियाती तदाबीर लाजमी इख्तियार किया करें। दोस्तों, ममलिकत में मौसम काफ़ी ज़्यादा तब्दील हो रहा है। इसी सिलसिले में शहरी दफा की तंजीम और एहलकार मैसेजेस, अखबारात और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को मुसलसल एहतियाती तदाबीर की हिदायत जारी कर रहे हैं। शहरी दफा का कहना है कि बारिशों के दौरान नशेबी इलाकों यानी निचले इलाकों और मुख्तलिफ वादियों में यानी पहाड़ी इलाकों के दरमियान की जो जगह होती है वहाँ पर ना जाया जाए। बारिशों के दौरान इस तरह की सैर व तफरीह की गर्ज से ना जाएं। बारिश के वक्त अगर बहुत ज़रूरी काम ना हो तो घरों से ना निकलें। शाहराहों पर यानी सड़कों पर बारिश की वजह से खड़े होने वाले पानी से फिसलन पैदा हो जाती है और इस लिहाजे बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें ताकि किसी किस्म का एक्सीडेंट ना हो पाए। शहरों में नस्ब इश्तिहारी बोर्ड के नीचे हरगिज़ खड़े ना हों और ना ही बिजली के खंभों का सहारा लें। घरों में भी बच्चों को बिजली की तारों और कनेक्शन से दूर रखें। आसमानी बिजली गिरते वक्त मोबाइल फ़ोन्स हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। मोबाइल फ़ोन इस वक्त अर्थ सिग्नल का काम करता है और वहाँ पर बिजली गिरने के बहुत ज़्यादा इम्कानात पैदा हो जाते हैं। ऐसी जगह जहां टिन की छतें हों वहां पर भी क्याम ना करें। किसी भी हंगामी सूरत हाल में या किसी हादसे के नतीजे में 998 पर कॉल करके मदद तलब करें। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें और उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फौरी तौर पर आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम।